Assalamu alaikum friends and welcome to this next portion on NTS past paper solved MCQs। इस वीडियो में हम NTS पेपर से कुछ इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैथ पोर्शन से है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें से एक वीडियो PST पेपर पे और नेक्स्ट 2 जो वीडियोज़ है वो सिटी पेपर्स पे मैंने बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें से मैथ्स के तमाम MCQs डिफ़ाइन किए गए हैं जो कि प्रीवियस टेस्ट्स में से आए हैं। अच्छा, अब चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है इफ़ हेराज एज इज़ x years नाउ आफ्टर 5 years हेराज एज इज़ वट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट में x+5 है, सेकंड में x-5 है, थर्ड में 5x है और लास्ट ऑप्शन में जस्ट x है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि अगर हेरा की उम्र अब x ईयर्स के बराबर हो तो फिर 5 साल के बाद हेरा की उम्र क्या होगी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हेरा की उम्र x ईयर्स है तो 5 साल के बाद क्या होगी, बस जस्ट x के साथ 5 को ऐड कर ले, ठीक है। तो यू विल गेट x+5, यही एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन द गिवन पाई ग्राफ गोट्स आर। देखिए पाई ग्राफ क्या होता है। पाई ग्राफ एक्चुअली एक सर्कल होता है जिसमें से एरिया को सेक्टर्स में से डिवाइड किया गया हो, यानी पाई ग्राफ सर्कल होता है और अंदर की जो एरिया है इसको सेक्टर्स में से डिवाइड किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे काउज है, यहाँ पे कैमल्स है, यहाँ पे गोट्स है, ये दोनों यहाँ पे सेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि गोट्स के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए अगर हम ग्राफ में से देख ले, गोट्स बेसिकली टोटल एनिमल्स के मुकाबले में हाफ एरिया उसने कवर किया गया है। तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं ऑप्शन ए में ये चीज़ गिवन है कि हाफ ऑफ द टोटल एनिमल्स जो है वो बेसिकली गोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में 1/3 ऑफ द टोटल एनिमल जो कि करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन में 1/4 ऑफ द टोटल एनिमल, ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस है। तो बस ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि वो टोटल एनिमल्स के मुकाबले में हाफ एरिया जो है वो बेसिकली गोट्स ने कवर किया गया है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन सेकेंड, सॉरी थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में कहता है विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 4 ऑप्शंस गिवन है और इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा है। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ए, बी और सी बिलोंग करते हैं आर के साथ, इसका मतलब ये है कि अगर ए, बी, सी हमारे पास में रियल नंबर्स हो, ठीक है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इज़ डिफाइंड एज a into bracket b plus c bracket closed equal to a into b plus a into c. This is called the distributive law. तो ये क्लियरली ऑप्शन ए में गिवन है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है, विच इज़ एक्चुअली द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थर्ड में ए इंटू ब्रैकेट b इंटू सी ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू ब्रैकेट a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू c। तो ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह लास्ट ऑप्शन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, तो दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाइंग 5x-5 अपॉन 5s। कहता है कि अगर इस क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई कर ले तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। 5x-5 अपॉन 5, तो आप इस तरह कर लें कि यहाँ से 5 कॉमन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे x-1 हो गया डिवाइडेड बाय 5।
5 5 के साथ कैंसिल एंड वी विल गेट जस्ट x माइनस 1, ठीक है, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन सेकेंड ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, कहता है अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। पहली बात ये है, फिर इसमें से हम देख लेते हैं। देखिए, एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है और एक हमारे पास में ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल का मतलब वो एक्सप्रेशन जिसमें से जस्ट एक टर्म हो, जिसमें से जस्ट एक टर्म हो। इसी तरह बाइनोमियल एक्सप्रेशन वो कहलाते हैं जिसमें से दो टर्म्स हो। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन वो कहलाते हैं जिसमें से तीन टर्म्स हो। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में एक्स वाई और जी, एक्स वाई एंड जी, दिस शुड बी काउंटेड एज वन टर्म, ठीक है। हम इसको एक टर्म कंसीडर करते हैं, ये एक टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाते हैं। इसी तरह एक्स वाई प्लस जी, यहाँ पे दो टर्म्स है, यानी एक टर्म एक्स वाई हो गया, एक जी हो गया, ठीक है, और दोनों टर्म्स को हमने एडिशन सिंबल पे कनेक्ट किए हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया। थर्ड ऑप्शन में एक्स प्लस वाई प्लस जी गिवन है, तो बेसिकली यहाँ पे तीन टर्म्स है और एडिशन सिंबल पे हमने कनेक्ट किए हैं, तो ये बेसिकली ट्राइनोमियल है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह लास्ट ऑप्शन में एक्स प्लस वाई जी है, तो एक टर्म एक्स हो गया और नेक्स्ट जो टर्म है वो वाई जी हो गया, दोनों की एडिशन सिंबल पे कनेक्ट किए हैं, तो ये भी बाइनोमियल है। तो मतलब ये है कि ऑप्शन ए मोनोमियल है, ऑप्शन बी और डी ये बेसिकली बाइनोमियल है, और थर्ड ऑप्शन सी विच इज़ एक्चुअली द ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and share my videos. Okay, thank you.